हरियाणा के नूंह में एक निजी जच्चा बच्चा केंद्र पर गर्भवती महिला की जबरन डिलीवरी करने से महिला और बच्चे दोनों ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जच्चा बच्चा केंद्र से फर्जी डॉक्टर भाग गए। केंद्र के बाहर लिखा हुआ नाम भी मिटा दिया गया। परिजनों के अनुसार बच्चा 2.5 घंटे तक प्राइवेट पार्ट में फंसा रहा और महिला को मुंह से खून की उल्टी आई। मामले की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई में लगा। आपको बता दें कि नूंह के सिविल सर्जन को दी गई शिकायत में पल्लागांव निवासी मुबारक ने कहा कि 2 नवंबर को उनकी बेटी आयशा खान को उसका पति दिलशाद पुनाहाना स्थित एक निजी जच्चा बच्चा केंद्र में जांच के लिए लेकर गया था। वहां मौजूद डॉक्टरों ने कहा है कि हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। दिलशाद ने मना किया कि अभी किसी तरह का कोई दर्द आयशा को नहीं है। आरोप है कि जच्चा बच्चा केंद्र के डॉक्टर नहीं माने और मुबारक ने बतलाया कि इसके बाद किसी तरह साबिर नाम के डॉक्टर, जो कि लोहिया कला का रहने वाला था, उसको बुलाकर आयशा को दूध में कुछ दवा मिलाकर पिला दी और पति दिलशाद ने बतलाया कि दवा देने के बाद आयशा के मुंह से खून आने लगे। आनन फानन में डॉक्टर साबिर उसकी पत्नी की जबरन डिलीवरी कराने लगे। इस दौरान बच्चा महिला के प्राइवेट पार्ट में फंस गया और करीब 2.5 घंटे बाद बच्चा निकाला जा सका। नवजात की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि नूंह के सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने कहा, जिले में शहर में चल रहे अवैध जच्चा बच्चा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। टीम गठित की जा रही है। जल्दी ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? हसीना। हसीना जी, अभी आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था, आप बताओगे? मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। लापरवाही से मारी गई है और मैंने थोड़ा सा वो नहीं करा, कुछ भी न इंजेक्शन लगाया न कुछ लगाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी रवा मचान की, बहुत कही है अब मेरे दे दे मैं दिखा के दिखाऊंगी। मैंने कही नहीं 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप मौके पे थे वहाँ पे, तो आपकी बेटी ने क्या कुछ आपसे बोला होगा? मेरे बेटे ने बोला था मुझे ले चलो, मुझे मार देंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा ऑपरेशन करा दियो। क्या चाहते हो अब इस मामले में? अब मैं ये चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनने मेरी बहन को गलत इंसाफ किया है। लापरवाही से मारी गई है, बहुत ज़्यादा हुई है वक्त साथ में। क्या नाम है जी? मेरा फारूक है जी। गाँव? मेरा पल्ला। क्या मामला था ये था कि सर वो मेरी बहन को वैसे दिखाने के लिए ले गया था मेरे रिश्तेदार, और उधर जो उनका रिश्तेदार था उसका भी रिश्तेदार, उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसे टॉर्चर किया मेरे रिश्तेदार को, तो उसे आने नहीं दिया मेरी बहन को, उसको उधर ही रखा। कहाँ पे दिखाया था, कौन सा हॉस्पिटल है? ये था जी बबली नाम था उस हॉस्पिटल, उसमें टीन वीन था, वो हॉस्पिटल नहीं था, वैसे छप्पर था एक, उसमें ले गए थे उसको, वहाँ जोर जबरदस्ती करी उसके बाद। तो ये हॉस्पिटल था, ये मतलब कहाँ पे, कौन से एरिया में था? ये पुनाना में था जी। तो इसकी शिकायत क्यों दी गई है? वो तो भैया पता, मुझे नहीं पता जी। आप हॉस्पिटल में किस लिए गए थे? मैं अपनी बहन के पास गया था उसे देखने के लिए, उन्हें देखने भी नहीं दिया हमें, बस ये कहा रुक जाओ बस। क्या चाहते हो फिर आप? मैं तो चाहता हूँ उन्हें भी, उनका हॉस्पिटल बंद होने, जेल वेल हो, सजा हो सर, मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या नाम है जी? मुबारक नाम है जी। गाँव? गाँव पल्ला है। मुबारक जी, क्या मामला हुआ था लड़की के साथ? सर ये हमारी बेटी थी और ये लिहिंगा गांव में, इसमें सॉरी ढाना गांव में ब्याही थी, और मेरी सुबह मॉर्निंग में बात होती है लड़की से वीडियो कॉलिंग पे, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि पेन वगैरह कुछ भी ऐसा। आधा 1 घंटे बाद में मेरी वाइफ से बात होती है, बेटी बोलती है कि मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैं चेक कराने जा रही हूँ। मेरी वाइफ, चीज की दिक्कत? वैसे ही दिक्कत हुई थी, ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी हल्की फुल्की नाइट में, तो वो हम उनसे ये बोले कि हम आ जाते हैं, हम दिखाने के लिए हम लेके चलेंगे तुझे। उन्होंने कहा कि नहीं इतनी बड़े कोई इशू नहीं है, मैं और जो हमारा दामाद था वो लड़का दोनों चले जाते हैं, उनका नाम दिलशाद है,
वो बाइक से जाते हैं घर से। दोपहर में 3 बजे के समथिंग वहाँ पहुँचते हैं 4 साढ़े 4 बजे। ऐसे ही अपना बात करते हुए कोई ऐसी नॉर्मल स्थिति थी, कोई इतनी क्रिटिकल मामला नहीं था। जी, जी। वहाँ जाके वो कोई रेफ़रेंस से गए थे, कोई रिश्तेदार था इनका, उन्होंने बुलाया कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक बार चेकअप इधर करा दो आप। उन्होंने चेकअप वगैरह के लिए गए, वहाँ रोक लिया। रोकने के बाद में उन्होंने कहा कि इस पर जी बच्चा 10 बजे तक हो जाएगा, आज डिलीवरी है इसकी। जो हमारे दामाद था दिलशाद, इन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ डिलीवरी नहीं करानी, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, ना हॉस्पिटल क्या ये तो कुछ भी नहीं है। आप उन्हें मेरे हवाले करो, मैं वहाँ होटल वगैरह लेके जाता हूँ मुझे बड़ी हॉस्पिटल में। तो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने दबाव दिया कि तू तो ज़्यादा पैसे वाला है, यहीं हो जाएगा, सारा नॉर्मल है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हमने कॉल की हमने कॉल की तो हम यहाँ से गए। जाने के बाद में हमने वो जब देखा वहाँ का सिस्टम, तो मैंने बोला कि भाई ये हॉस्पिटल कहाँ है? ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ लड़की को लाके डाल दिया आप लोगों ने। आप हमें हमारी लड़की दे दीजिए, हम आगे लेके जाएँगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में। ना यहाँ कोई आईसीयू है, ना कोई ऑक्सीजन का सिस्टम है, ना कोई ब्लडिंग वगैरह अगर होगी तो ब्लड वगैरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में बच्चा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम 1.5 घंटे खड़े रहे वहाँ बाहर। 1.5 घंटे में 5 मिनट करते हुए उन्होंने लड़की पे बच्चा होता है लड़की, वो एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर होने के बाद में मैंने उनसे पता किया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है लड़की को, चलो वो लड़की तो एक्सपायर हो गई। हमारे और भी रिश्तेदार थे, हमारे मामा वगैरह उधर ही पैमा गाँव से, वो लोग आए हुए थे। हमने सबने पता किया भाई कोई लड़की चलो ठीक है लड़की एक्सपायर हो गई, लड़की को तो हमारी लड़की को तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने ये बोला हमें कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो ठीक है, लड़की जो गुज़र गई ठीक है, आपकी लड़की बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में एक और डॉक्टर आता है, जिसका नाम डॉक्टर साबिर बताया गया हम। वो लिहिंगा गाँव से है, हॉस्पिटल चलाता है जमालगढ़ रोड पे, वीटा बूथ के सामने एसएस के नाम से। तो उस बंदे को बुलाया गया, हमने उससे पता किया, उसने कोई मेडिसिन लिखी थी, उनके पास तो सिरिंज भी नहीं थी वहाँ पे। मेडिकल से हम दवा लेके आ रहे थे, मेडिकल भी काफ़ी दूर थी, बाइक से लेके जाए। तो वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लेके आए, उन्होंने जो लिखा था। मैंने उससे पता किया, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं जानते आप। मैं जैसे भी ज़बरदस्ती उसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद में मेरी लड़की की आवाज़ आती है मुझे कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। तो मुझे लगा कि जो मेरे माइंड में आया कि लड़की को ब्लीडिंग है। मेरी वाइफ़ को ये बोला गया, अंदर मेरी वाइफ़ थी और बेटे की बहू थी कि जी बड़े डॉक्टर को बुला लिया गया है, ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बड़ा डॉक्टर डॉक्टर साबिर था। तब जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई, तब भी हमने उनसे ज़बरदस्ती अपनी लड़की वहाँ से लेके चले, तो रास्ते में वो एक्सपायर हो गई। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे दी गई है? हाँ, हमने शिकायत दी है, कुछ एप्लीकेशन पीएम हाउस, सीएम हाउस में भी लगाई तो है अभी क्या उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज और हुआ है? सीएमओ के अभी उसके बारे में मेरे समधी जी हैं, तौफीक खान, वो देख रहे हैं, हम तो डिप्रेशन में थे। उन्होंने ही क्या सारी चाहते हैं फिर अब इस पे हम डॉक्टर? ये चाहते हैं कि जी ऐसे जितने भी क्लिनिक चल रहे हैं और पुनाहाना का आए दिन का मामला है, किसी न किसी को इन्होंने 10-20 बंदों को मार दिया गया है। इन सब पे ताला लगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन्होंने हमारी बेटी को मारा है, उनको जेल हो।